बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि 15 रुकनी स्क्वाड में से कौन से 4 खिलाड़ी बाहर बैठेंगे यानी बेंच पर बैठेंगे और कौन से 11 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। इसके हवाले से दो चॉइसेस हैं। एक तो ये कि फ़खर जमान के हवाले से फ़ैसला करना है कि उन्हें एज ए ओपनर ही खिलाना है या फिर चौथे नंबर पर भी खेल सकते हैं। अगर माजी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो फ़खर जमान एज ए ओपनर टी20 फॉर्मेट में जदोजहद करते हुए टीम से ड्रॉप हुए थे, फिर उन्हें निचले नंबरों पर बैटिंग करने के लिए कहा गया और चौथे नंबर पर किसी हद तक कामयाब रहे। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर वो पहले एज ए ओपनर नाकाम हुए हैं तो अब लाजमी नाकाम ही होंगे। हो सकता है कि इस बार वो क्लिक कर जाएं। तो ये वो चीज़ है जिसका फ़ैसला टीम मैनेजमेंट ने करना है। इसके हवाले से क्या चॉइसेस बन रही हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान के बेस्ट 11 खिलाड़ी जिन्हें आप पहली चॉइस के तौर पर देख सकते हैं वो कौन से हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पर बात करने या उस पर हतमी राय देने से पहले एक निगाह डालते हैं आज ऐलान करदा टी20 स्क्वाड पर, जो कि बांग्लादेश के टूर के लिए मुंतखब किया गया है। अलबत्ता वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टी20 सीरीज़ के लिए अभी स्क्वाड का ऐलान नहीं किया गया। जो स्क्वाड ऐलान हुआ है उसमें कैप्टन सलमान अली आगा के अलावा अबरार अहमद, अहमद दानियाल, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हसन नवाज़, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हारिस, साहबजादा फ़रहान, सैम अयूब, सलमान अली आगा और सुफियान मुकीम, ये वो 15 रुकनी स्क्वाड है जिसका आज ऐलान किया गया है। हमें सबसे पहले ओपनिंग के हवाले से देखनी है। एक बात तो फ़खर जमान के हवाले से मैंने शुरू में कह दी। सेकंड, सैम अयूब की टी20 फॉर्मेट में कारकर्दगी और एज ए ओपनर उनकी जगह के ऊपर भी अभी भी सवालिया निशान मौजूद है। गो के सैम अयूब काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर हैं, वनडे फॉर्मेट में ख़ुद को बनवा चुके हैं, लेकिन उससे पहले वो टी20 फॉर्मेट में लगातार 25 मैचेस में नाकामी के बाद बिलाखिर ड्रॉप कर दिए गए थे और दौरा ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर उनका वनडे डेब्यू हुआ उस सीरीज़ में एज ए टी20 स्क्वाड में वो शामिल ही नहीं थे। लेकिन वनडे फॉर्मेट की कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें दोबारा टी20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 98 रन की धुआंधार इनिंग्स खेलकर ख़ुद को किसी हद तक मनवाया। लेकिन उसके बाद जब अनफिट हुए, एक तो उनका PSL 10 का सीज़न इंतहाई ज़्यादा मायूस कुन गुजरा। पहले मैच में 50 स्कोर की, उसके बाद मुसलसल फेल हुए और 174 रन कर सके 10 इनिंग्स में, 17 की एवरेज, 125 उनका स्ट्राइक रेट रहा। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ थी उसके पहले मैच में 0 पर आउट हुए, दूसरे मैच में 4 रन कर सके। अलबत्ता आखिरी मैच में 29 गेंदों पर 45 रन करके किसी हद तक अपने एतमाद का बहाल किया, अपनी फार्म को बहाल किया। तो उनके लिए ज़रूरी है कि एशिया कप से पहले उन्हें मुकम्मल मौके दिए जाएँ, फिर डिसाइड किया जाए कि उनका टी20 कैरियर कितना आगे जा सकता है। इसके साथ साथ साहबजादा फ़रहान, जिन्हें बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच में मौका मिला, दूसरे मैच में, पहला मैच तो वो नहीं खेले थे क्योंकि फ़खर जमान खेल रहे थे, उसमें उन्होंने क्लिक की, उनकी बैटिंग ने क्लिक किया और शानदार बैटिंग की। और उससे पहले वो PSL में शानदार परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, आखिरी चारों नेशनल टी20 कप के टॉप स्कोरर हैं। तो इस वजह से बहुत सारे लोग इस बात पर मुत्फिक हैं कि साहबजादा फ़रहान का ज़्यादा हक बनता है। तो इस वजह से कुछ कन्फ्यूजन टॉप ऑर्डर और ओपनिंग के हवाले से है। अगर फ़र्ज़ करें कि फ़खर जमान को चौथे नंबर पर ही खिलाया जाता है, फ़खर जमान के साथ साथ साहबजादा फ़रहान को भी मौका मिलता है, सैम अयूब को भी मौका मिलता है, तो इस सूरत हाल में जो प्लेइंग 11 बनेगी वो इस तरह होगी कि साहबजादा फ़रहान और सैम अयूब ओपनिंग करेंगे। वन डाउन पोजीशन पर मोहम्मद हारिस, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ गुज़श्ता सीरीज़ में इस पोजीशन पर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने में कामयाब रहे, वो आ सकते हैं। इवन के ज़रूरत पड़ने पर फ़खर जमान भी वन डाउन पोजीशन पर आ सकते हैं। फिर चौथे नंबर पर मोहम्मद हारिस चले जाएंगे। तो ये 4 पोजीशन तो ये हैं जिनमें साहबजादा फ़रहान, सैम अयूब, मोहम्मद हारिस और फ़खर जमान हैं। इस सूरत में हसन नवाज़ को 5वें नंबर पर, जबकि सलमान अली आगा को 6ठे नंबर पर बैटिंग करना पड़ेगी। एज ए कैप्टन शायद सलमान अली आगा के लिए ये किसी हद तक मुश्किल डिसीजन हो, लेकिन बहरहाल यही आपकी बैटिंग लाइन बनती है। उसके अलावा 7वें नंबर पर खुशदिल शाह और मोहम्मद नवाज़ के दरमियान मुकाबला होगा। अगर साहबजादा फ़रहान एज ए ओपनर खेलते हैं तो यहाँ पर 7वें नंबर पर मुझे लगता है कि खुशदिल शाह का ज़्यादा चांस है क्योंकि वो लगातार खेलते आ रहे हैं। मोहम्मद नवाज़ का भी है क्योंकि उन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर लिया गया है शादाब खान की,
लेकिन खुशदिल शाह गो कि अभी तक T20 फॉर्मेट में ख़ुद को नहीं मनवा सके, लेकिन कम से कम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ में उन्हें मौका देना चाहिए। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उनका खासा एक्सपीरियंस है, वहाँ की पिचेस को जानते हैं। मोहम्मद नवाज़ भी खेले हैं, लेकिन ज़्यादा जो वहाँ खेले हैं वो खुशदिल शाह खेले हैं, इसलिए उनका ये जो सीरीज़ है उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। और 8वें नंबर पर फ़हीम अशरफ होंगे, 9वें नंबर पर अब्बास अफरीदी, 10वें नंबर पर सलमान मिर्ज़ा T20 डेब्यू कर सकते हैं और 11वें नंबर पर सुफियान मुकीम। सुफियान मुकीम को प्लेइंग 11 में इसलिए रखा है कि उन्हें काफ़ी अरसे से नज़रअंदाज किया जा रहा है और उन्हें उतना मौके नहीं मिले जितना कि उन्होंने ख़ुद को साबित किया है। तो गुज़श्ता सीरीज़ में चूँकि अबरार अहमद खेले हैं, तो ये सीरीज़ मुझे लगता है कि सुफियान मुकीम को भरपूर मौका देने के लिए पूरे तीनों मैचेस उन्हें खिलाने चाहिए। और सलमान मिर्ज़ा इसलिए हैं कि बाकी आपके पास पेसर्स हैं ही नहीं। मोहम्मद अब्बास अकलौते किसी हद तक तजर्बाकार हैं। फ़हीम अशरफ को अगर एज ए ऑलराउंडर लें तो इस सूरत में पेस में आपके पास 3 ही ऑप्शन हैं, सलमान मिर्ज़ा, अब्बास अफरीदी और फ़हीम अशरफ। जबकि स्पिनर्स में सुफियान मुकीम के अलावा खुशदिल शाह, सलमान अली आगा, सैम अयूब भी बॉलिंग करा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि फ़र्ज़ करें कि शाहज़ादा फरहान को मौका नहीं मिलता तो और फ़खर ज़मान को एज ए ओपनर खिलाने का फ़ैसला किया जाता है, तो इस सूरत में फ़खर ज़मान और सैम अयूब ओपनिंग करेंगे और मोहम्मद हारिस 3रे नंबर पर, हसन नवाज़ 4थे, सलमान अली आगा 5वें, 6ठे नंबर पर खुशदिल शाह, 7वें नंबर पर मोहम्मद नवाज़। बाकी जो लाइनअप है वही होगी फ़हीम अशरफ, अब्बास अफरीदी, सलमान मिर्ज़ा और सुफियान मुकीम। ये वो प्लेयर्स हैं जिन्हें मुझे लगता है कि कम से कम दौरा बांग्लादेश तक इन्हें लाजमी मौका देना चाहिए, क्योंकि सुफियान मुकीम को जब भी मौका मिला है उसने परफॉर्म किया है। हत्ता कि न्यूजीलैंड का गुज़श्ता टूर, जिसमें जो न्यूजीलैंड के बैटर्स से पाकिस्तान के बॉलर पर सींगों पर उठाए फिर रहे थे, ख़ासतौर पर टिम सिफर्ट जिस तरह मार रहे थे, बाकी प्लेयर्स पाकिस्तान के खिलाफ 200 190 प्लस रन बआसानी बन रहे थे, तो वहाँ पर भी सुफियान मुकीम ने आकर इम्पैक्ट डाला था और शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दी थी। इससे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी दौरा जिम्बाब्वे में, दौरा ऑस्ट्रेलिया में वो ज़्यादा कामयाब रहे, दौरा साउथ अफ्रीका में ख़ुद को मुतासर करने में मनवाने में कामयाब रहे। तो इस वजह से सुफियान मुकीम को दर हकीकत ICC चैम्पियंस ट्रॉफी से और ट्रायंगुलर सीरीज़ के स्क्वाड से बाहर करना ही उनके साथ ज़्यादती थी। और इसके हवाले से हमने भी आवाज़ उठाई, काफ़ी जो व्लॉगर्स हैं उन्होंने भी बात की कि सुफियान मुकीम को अपनी होम कंडीशंस में, ख़ास तौर पर जब आप एशियन कंडीशंस में टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो उनको लाजमन होना चाहिए था, लेकिन किसी ने ये बात ना सुनी, ख़ास तौर पर सेलेक्टर्स ने। हत्ता कि मोहसिन नकवी ने, जिन्हें बारहा कहा गया कि स्क्वाड में कम से कम एक स्पिनर और ऐड करें, तो उन्होंने, जिन्हें क्रिकेट की ज़्यादा समझ बूझ भी नहीं है, वो किसी हद तक रियलाइज़ कर गए थे और सेलेक्टर्स को बुलाकर कहा था कि आप एक बार फिर अपने स्क्वाड का जायज़ा लें, क्योंकि इसमें कुछ खामी दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बावजूद सेलेक्टर्स ने अपने उसी स्क्वाड को बरकरार रखा था जिसका ऐलान पहले ही कर दिया गया था। तो इस वजह से मुझे लगता है कि सुफियान मुकीम के साथ पहले ही ज़्यादती हो चुकी है, लेकिन उन्हें उनके साथ मज़ीद ज़्यादती नहीं करनी चाहिए और दौरा बांग्लादेश में उन्हें मुकम्मल मौका देना चाहिए। इस प्लेइंग 11 के हवाले से आप किस हद तक मुत्फिक हैं, पहली प्लेइंग 11 या सेकंड चॉइस, इसके हवाले से आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और अपनी भी आप प्लेइंग 11 हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।